हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भूल जाओ क्या सफलता कठिन परिश्रम से मिलती है। समझो कैसे मिलती है। आज तक हम सब लोगों ने यही सुना था कि सफलता जो हमें मिलती है कठिन परिश्रम से मिलती है। सक्सेस की टू हार्ड वर्क। लेकिन जिन लोगों ने कहा था मेरे हिसाब से विकल्प ठीक नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो लोगों की सोच कुछ और थी और आधुनिक युग की सोच कुछ अलग है। मैं भी जब छोटी क्लास में था 6th 7th 8th में, तो मुझे भी यही पता था। मैं भी अपनी बुक्स पे लिखा करता था हार्ड वर्क की टू सक्सेस। लेकिन कुछ समय बाद, बहुत टाइम बाद, मुझे इसका कुछ अलग मीनिंग समझ में आया जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप इसे पकड़ सकते हो। अगर आप समझ गए तो पकड़ भी लोगे। लोग कहते हैं हार्ड वर्क की टू सक्सेस, लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में मानता हूं एंजॉयमेंट की टू सक्सेस। जो हमारा जीवन है, जिसको हम हार्ड वर्क बोलते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये हार्ड वर्क की तरह नहीं है। जीवन एक उत्साह की तरह, हमारा आनंद की तरह। हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हमारा जो आनंद है किस में है। अगर हम जिसमें हमारा आनंद है उस काम को करते हैं तो आपको श्रम करना नहीं पड़ेगा। आपकी सफलता अपने आप धीरे धीरे चली आएगी। जो लोग केवल हार्ड वर्क पर ध्यान देते हैं वो हार्ड वर्क में ही लगे रहते हैं। अगर आप जीवन को एक आनंद की तरह जीते हैं, क्योंकि जीवन एक उत्सव है, जीवन एक आनंद है। अगर हम अपने जीवन में उस उत्साह को ले आते हैं, यानी जो भी हम काम करते हैं, जो काम करने जा रहे हैं, उसमें हमने अपने एक आनंद को भर लिया और उसके बाद उस वर्क को किया, तो आप देखेंगे कि वो काम बड़ी आसानी से होता चला जाता है और उसका हार्ड वर्क भी अपने आप होता चला। हमें पता नहीं चलता कि हार्ड वर्क हो रहा है और काम अपने आप हो जाता है। जैसे आप खेलने जाते हो तो क्या देखते हो? आप बड़ी मेहनत से हार्ड वर्क करके खेलते हो। आपको लगता है कि आपको थकान होती है? नहीं होती। मान लो आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, वहां पर आप पूरे दिन घूमते हो। पढ़ाई तो आजकल बहुत कम होती है, मटरगश्ती ज्यादा होती है। मान लो आप मटरगश्ती करते हो, बहुत से लोगों से ये भी नहीं होती, तो आपको क्या लगता है शाम को? आज बड़ी थकान हो गई। क्यों? उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था, आपका मन नहीं था। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले उसमें आपको अपना प्रेम जगाना होगा। अगर आप कोई काम प्रेम से, मन से नहीं करोगे तो आपको वो हार्ड वर्क की तरह ही नजर आएगा। अगर आप मान लो पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में आपको पहले अपना मन लगाना होगा, प्रेम को लाना होगा। अगर आप पढ़ाई को मन से करते हो तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि कब समय कट गया, कब आपका वर्क हो गया और कब काम पूरा हो गया। आपने देखा भी होगा, कभी आपके साथ हुआ भी हो कि आपने बड़े मन से और बड़े प्रेम से पढ़ाई की और घंटों यूं ही निकल गए और आपको पता ही नहीं चला। और कुछ लोग तो रात रात भर सवाल करते रहे और दिन निकल आया, सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। वो क्या था? वो हार्ड वर्क नहीं था। वो हार्ड वर्क नहीं है। लोग समझते हैं कि हार्ड वर्क था। नहीं, अगर आप प्रेम के साथ, आनंद के साथ उस काम को करते हैं तो आपको एक एंजॉयमेंट प्राप्त होगा और वो एंजॉयमेंट आपसे बड़े बड़े वर्क को करा देगा। जैसे आप हार्ड वर्क नहीं कहेंगे, हार्ड वर्क तो होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो हार्ड वर्क है और वो होता चला जाएगा। जीवन जो हमारा है वो एक आनंद में है, आनंद के साथ जीने के लिए है। आप लोग अगर शिकायत करोगे, अपने अंदर शिकायतें रखोगे, तो आपके अंदर कभी प्रेम नहीं पनपेगा और जब तक प्रेम नहीं होगा उस काम को करने में आपको कभी आनंद नहीं आएगा और आनंद नहीं आएगा तो वो फिर तुम्हें कठिन लगेगा। और अगर किसी काम को आप मन से करते हो, प्रेम से करते हो, तो वो ऑटोमेटिक होता चला जाता है। उसमें आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर समस्या रख के जियोगे, समस्या रखोगे, तो आपका मन ही नहीं लगेगा, आपको प्रेम ही नहीं लगेगा। जब तक किसी काम में आपका प्रेम नहीं लग रहा है, वो काम कभी तुम्हें सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगा और हार्ड वर्क ही हार्ड वर्क नजर आएगा। देखो, अगर हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती तो एक गधा इज हार्ड वर्किंग। गधा सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। जो टट्टू होते हैं, जो बजंड होते हैं, वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। क्या आपको लगता है कि हार्ड वर्क से सफलता मिलती है? अगर ऐसे ही आपको लगता है तो लोग वैसे ही रह जाते हैं। मेरा मानना है कि जब तक आप अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं लाएंगे, एंजॉयमेंट नहीं है, तब तक सक्सेस भी नहीं है। उसके लिए आपको अपने अंदर आना होगा पूरे बहाव के साथ। पहले उसको समझना होगा
जब तक पूरी तरह से आप उसमें आएंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बस एक ही चीज अपने अंदर लानी होगी, क्या? जिसका को आप करने जा रहे हैं, जिस काम को आप अपने अंदर सोच रहे हैं, उसको अपने बहाव के साथ लाइए। उसमें जब तक बहोगे नहीं, एक प्रेम की धारा को उसमें लाओगे नहीं, तब तक उसमें एंजॉय नहीं आएगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पूरे मन से प्रेम से उसमें लग जाओ, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि वो पढ़ाई कब पूरी हो जाती है, कब उसमें सक्सेसफुल आने लगता है। मान लो आपका एग्जाम है और आपका मन लगा हुआ पढ़ने में, तो क्या लगता है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा? नहीं, जो आप करो वो एक श्रम तो होगा, लेकिन हार्डवर्क नहीं होगा। उसमें आपको एक अलग ही आनंद फीलिंग होगा। क्योंकि जो लोग रूठे रूठे रहते हैं, टूटे टूटे रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। उससे सिर्फ अपने आप को आप एक नेगेटिव फीलिंग के अंदर ले आते हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जो हो रहा है उसे होने दो, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो भी आप कर रहे हो वो एक आनंद के साथ है, तो कभी हार्डवर्क नहीं है। जैसे किसी ने एक बार पूछा था कि कभी अपनी कविता में कितना हार्डवर्क करता है, कभी कभी हार्डवर्क नहीं करता। उसके अंदर जो होता है उसे निकाल के वो बाहर रख देता है। ऐसे ही आपके अंदर जो है आप उसको बाहर लाइए। वो पढ़ाई के रूप में भी हो सकता है, वो आपके बिजनेस के रूप में भी हो सकता है, और आप जिस रूप में आप उसे लाएंगे, जिस फीलिंग को आप लाएंगे, अगर वो सच्चे प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तो आपकी जो फीलिंग है वो चेंज हो जाएगी, और वो आपका काम अपने आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, और आपको लगेगा ही नहीं कि वो हार्ड वर्क हुआ। वो एक वर्क की तरह अपने आप प्रोसेस करेगा, और आपके अंदर से एक अलग फीलिंग आएगी, और आपके अंदर ये फीलिंग आपको महसूस करा देगी कि आपने हार्ड वर्क किया या नॉर्मल वर्क किया। वो स्मार्ट वर्क है। जिसे लोग हार्ड वर्क कहते हैं ना, वो स्मार्ट वर्क है, वो हार्ड वर्क है ही नहीं। लोग ये कहते जरूर हैं, लेकिन इसका सक्सेस से कोई संबंध नहीं है जब तक आप अपने अंदर एंजॉय में नहीं है, अपने अंदर एक प्रेम नहीं है, आप एक उत्सव में नहीं है। अपने अंदर एक उत्सव लाना होगा। जीवन जो हमें मिला है गधों की तरह काम करने के लिए नहीं मिला, एक आनंद में जीने के लिए मिला है। आप लोगों की तरफ उंगली उठाते रहोगे, लोगों का तो काम है, लोगों का तो यही काम है ना, उंगली उठाना। वो तो कहेंगे ही, वो तो करेंगे ही, उन पर ध्यान मत दो। अगर तुम्हें अपना जीवन जीना है तो अपने एंजॉय में आइए। एंजॉय के लिए किसी की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर जाना होगा। क्योंकि वो सब जो चीज आनंद से आएगी उसके लिए ध्यान चाहिए। ध्यान के लिए हर काम को ध्यान से करना होगा। चाहे आप खेलने आते हो, पूरा ध्यान लगाकर खेलो। आप पढ़ाई कर रहे हो, पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। फिर देखो सारा काम ऑटोमेटिक अपने आप होने लगेगा। आप जो भी कर रहे हो, जो आपके अंदर है, जो आपको एंजॉय देता है, उसको करो। उसको मत करो जो लोग कह रहे हैं। अगर आप लोगों पे ध्यान दोगे, जो वो कह रहे हैं तो उसे करते रहो, और जो लोग फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उसकी वजह यही है। वो औरों के कहने से करते रहे, बंध गए। आप उन्हें आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। वो वहीं के में फंसे हुए अपना जीवन गुजार देते हैं। चाहे आपका वो गधों की तरफ फंस गए, गुजार देते हैं। एक टट्टू बन गए, झेल रहे हैं। आप ऐसा मत करिए। मैंने भी अभी तक नहीं समझा था, जब मेरी समझ में आया तो मुझे पता चला कि हार्डवर्क की टू सक्सेस नहीं है, इंजॉयमेंट की टू सक्सेस है। जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे अपने अंदर इंजॉय नहीं आएगा, लाइफ एक उत्सव की तरह नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जो होगा वो कभी तुम्हें खुशी नहीं देगा, और जो खुशी नहीं देगा वो सक्सेस नहीं है। और जब इंजॉयमेंट के साथ आप काम करेंगे, आप देखिए कोई व्यक्ति किसी काम को किसी बड़े आनंद के साथ कर रहा होता है और एक रो रो के कर रहा होता है। क्या फर्क है इन दोनों में? क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर कई मन भटका हुआ है, कहीं टूटा हुआ है, वो उसकी मानसिकता रुकी हुई है, और एक जिसका सब सुलझा हुआ है। तो आपको सुलझे हुए की तरफ जाना है, न कि टूटे हुए की तरफ। क्योंकि टूटा हुआ मन, शिकायत करने वाला मन कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता है, न उसे कुछ मिल सकता है। तो इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हार्ड वर्क की टू सक्सेस से ही सफलता नहीं मिलेगी। ये जो सोच रहे हो आप, सफलता के लिए आपको एंजॉयमेंट लाना होगा। जब तक आपके अंदर एंजॉयमेंट नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।